नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे जो एक्सरसाइज है वो उसे फर्स्ट ही है। अब आप उसे ए नाम दीजिए या कोई नाम मत दीजिए, क्योंकि अगर बी प्रश्नावली और होती, सी और होती तो हम कहते हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। अब एक की प्रश्नावली है तो सीधा अच्छा यही है कि हम ये लिख दें एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि ये ए है या बी है या सी है, क्योंकि कोई और है ही नहीं, सिर्फ ये एक ही है। तो अब इसे आप फर्स्ट ए भी कह सकते हैं, खाली फर्स्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके 3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि ये आपको सदिश फलन दिए गए हैं। आर बराबर, आर एक फलन है, टी का फलन है, टी का सदिश फलन दिख रहा है, आर पे सदिश आ गया तो आर एक फलन है। तो जरूरी नहीं होता फलन का नाम एफ यू, ये भी आप याद रखिएगा, फलन का नाम कोई एफ होना जरूरी नहीं है। हाँ, एफ फॉर फंक्शन होता है इसलिए आप एफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बंद नहीं जाते। आप यहाँ आप बंद नहीं जाते कि आप एफ ही नाम देंगे, जी नाम नहीं देंगे, एच नहीं देंगे या कोई और नाम नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आर जो है वो फंक्शन है और वो भी सदिश फंक्शन है। और इस तरीके से कि टी क्यूब आई, ये इसका आई घटक मतलब एक्स दिशा में घटक, माइनस कॉस टी, ये इसका वाई दिशा में घटक, और प्लस टी स्क्वायर 1, ये इसका के घटक। ये हमारा आर सदिश हो गया। अब इसके बारे में हमें दिया गया और जो पूछा गया वो है कि डी आर ओवर डी टी, मतलब आर सदिश का टी के साथ अवकलन पता कीजिए और आर का टी के साथ सेकंड अवकलन पता कीजिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अवकलन हमें निकालने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर का टी के साथ अवकलन किया, ये आ गया 3t स्क्वायर आई कैप कॉस टी का माइनस साइन टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर का 2t, एक का 0, ये आ गया 2t के कैप। ये फर्स्ट अवकलन हो गया। अब इसी को एक कदम और आगे बढ़ाएं, एक बार और करें पुनः टी के साथ अवकलन करने पर। तो जब आप दोबारा करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6t आई कैप साइन टी का कॉस टी जे कैप 2t का 2 और के कैप। ये लीजिए आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड अवकलन आ गया। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आर एक सदिश फलन है जो कि बराबर है 1 माइनस कॉस टी आई कैप प्लस टी माइनस साइन टी जे कैप, और उसमें बस इतना ही है, आगे कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब के पार्ट नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया होता, जो पार्ट भी नहीं दिया होता वो फिर 0 माना जाता है, क्योंकि नहीं है तभी नहीं लिखा गया होगा। अगर होता तो लिखा जाता, तो नहीं है इसका मतलब 0 है, तो 0 के कैप। ये आपका आर हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही है पिछली बार क्वेश्चन की तरह कि एक तो आर का फर्स्ट अवकलन निकालिए, डी आर ओवर डी टी निकालिए, एक आर का 2 बार अवकलन कीजिए, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। और एक इंटरेस्टिंग बात और पूछी गई है कि जब 2 बार अवकलन आप कर लें तो उसका आप मापांक और निकालिएगा, परिमाण और निकालिएगा, मैग्नीट्यूड और निकालिएगा, रिजल्ट और निकालिएगा। अब आपसे क्या बोलते हैं वो आपकी मर्जी है, परिमाण, मापांक, मोड, ठीक है। तो ये अब आपको वो निकालना है, मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर का पहला अवकलन निकालते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो टी के साथ अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस हो जाएगा, माइनस साइन टी माइनस माइनस प्लस साइन टी आई कैप प्लस यहाँ टी का 1 साइन टी का कॉस टी जे कैप प्लस 0। ये हमारा फर्स्ट अवकलन आ गया। अब लगे हाथ सेकंड अवकलन भी कर दीजिए, तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। एक बार फिर से अवकलन करने पर दोबारा करेंगे तो 0 तो ऑलरेडी 0 ही है, साइन टी का कॉस टी प्लस 1 का 0 और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस जे कैप, और ये 0 के कैप है। थोड़ा सा आप सरल करके लिख लेते हैं, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस 0 के कैप। ये लीजिए डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था इसका परिमाण और ज्ञात कीजिए, तो लीजिए परिमाण और ज्ञात कर देते हैं साथ साथ में। मोड डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर का परिमाण होता है अंडर रूट आई घटक का स्क्वायर प्लस जे घटक का स्क्वायर प्लस के घटक का स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये एक। तो ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें तो माना कोई इशू नहीं होगा आपको।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक आर सदिश दिया गया है और आर सदिश बराबर है टी स्क्वायर आई माइनस टी जे दो टी प्लस 1 के कैप। ये आपका आर सदिश हो गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि डी आर ओवर डी टी निकालिए, मतलब आर का टी के साथ पहली बार अवकलन निकाल लीजिए, साथ उसका परिमाण भी निकालिए। ठीक है भाई, परिमाण भी निकाल देंगे। दूसरी बार अवकलन कीजिए, वो पता कीजिए कि वो कितना आएगा और उसका परिमाण भी पता कीजिए कितना आएगा। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचेंगे ये तो पहले पिछले क्वेश्चन में पूछा था, इस क्वेश्चन में नया क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में एक नई बात ये पूछी है कि जो अवकलन आप निकालें, डी आर ओवर डी टी निकालें, वो आपको t बराबर 0 पे निकालना है। मतलब आप जब डी आर ओवर डी टी निकालने के बाद आपको t का मान 0 रखना है। सेम ऐसे ही जब परिमाण निकाल लें तो उसमें t बराबर 0 रख दें। ऐसे ही सेकंड अवकलन करें और उसमें t बराबर 0 रखें, और जब परिमाण निकालें तब भी t बराबर 0 होना चाहिए। मतलब ये जो मान आपने निकाले हैं, ये मान आपको t बराबर 0 समय पे निकालने। ठीक है ना। चलिए समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ये आपने डी आर ओवर डी टी 2t आई कैप 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है। अब हमसे ये जो डी आर ओवर डी टी है, ये है अवकलन का मान, t के सापेक्ष अवकलन किसी भी समय पे, t कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे जो पूछा गया वो है कि t बराबर 0 पे ये निकालिए। तो इसे t बराबर 0 पे निकालेंगे, डी आर ओवर डी टी मतलब r का t के साथ अवकलन, वो भी कौन से समय पे, t बराबर 0 पे। तब आपको t का मान 0 रखना है। तो t का मान 0 रख दीजिए, t का मान 0 रख दीजिए, हो जाएगा 0 आई जे, क्योंकि यहाँ तो कोई t है नहीं, यहाँ भी कोई t नहीं है। ये लीजिए आपका डी आर ओवर डी टी का मान आ गया t बराबर 0 पे। अब एक चीज़ और पूछी गई है, वो है परिमाण, कि इसका परिमाण और निकाल दीजिए। तो लीजिए परिमाण भी निकाल देते हैं। डी आर ओवर डी टी का जो t बराबर 0 पे जो वैल्यू निकाली है हमने, उसका परिमाण बराबर अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग जो कि 0 है, काल्पनिक भाग का वर्ग ये i वाले घटक का वर्ग प्लस j वाले घटक का वर्ग और k वाले घटक का वर्ग, 4 1 5 और ये अपना अंडर रूट। ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट अवकलन पूरा, सेकंड अवकलन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का दोबारा अवकलन करने पर डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, दोबारा अवकलन करने पर आ जाएगा 2 आई कैप 0 जे कैप, क्योंकि एक नियतांक है, 2 भी नियतांक है, इसलिए 2 का भी 0। अब ये तो t पे डिपेंड ही नहीं करता, तो यहाँ तो आप कुछ निकाल ही नहीं सकते कि भाई t बराबर 0 पे क्या होगा। t बराबर 0 रखिए, चाहे t का मान कुछ भी रखिए, ये तो उतना ही आएगा। लेकिन आपको अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, चाहे वो बदले और चाहे ना बदले। हमें तो t बराबर 0 रखने के लिए कहा है तो हम रखेंगे। अब 0 को चाहे आप प्लस में लिखें चाहे माइनस में लिखें, 0 तो 0 ही होता है, वो प्लस है वो माइनस भी है। तो t बराबर 0 पे भी यही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि t पे डिपेंड ही नहीं करता। अब नहीं करता तो नहीं करता, क्या करें, t होता तो रख देते, हमें हमारी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है। अब उसके बाद में कहा इसका परिमाण निकालिए। ठीक है, इसका परिमाण निकाल लेते हैं। डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, आर का t के साथ 2 बार अवकलन करके t बराबर 0 पे वो वैल्यू निकाल कर उसका मोड, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 0 प्लस 0 और 4 का वर्गमूल हो गया 2 बाहर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। और माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए नहीं लगाया कि बेटा मोड जो होता है, परिमाण जो होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी सदिश राशि का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी सदिश का परिमाण 0 या धनात्मक, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो छोटे छोटे सवाल थे, ज़्यादा बड़े थे नहीं, थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें थी। एक में अवकलन पूछा था, एक में मापांक पूछा था और एक में किसी बिंदु पे मापांक पूछा था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।